क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ये इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट आप जो है एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन को, और मैंने उसका गिवन लिखा हुआ है। टू एरोप्लेन्स फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एंड 1200 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ एंड द वेस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से दो जो है एरोप्लेन जो है फ्लाइज करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, तो वहां से जो है एक नॉर्थ की तरफ जो है 1000 किलोमीटर पर स्पीड से चलता है और एक वेस्ट की तरफ जो है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो हमें क्या पता करना है इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स इन 1.5 आवर्स। 1.5 आवर के बाद हमें यह पता करना है कि इन दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी क्या होगी। एक नॉर्थ की तरफ गया, एक जो है वेस्ट की तरफ गया, तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी जो होगी वो जो है एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। तो यानी उस ट्राइंगल का हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। तो लेट ओ ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर फिगर है, हम आगे वाला अभी फिगर यहाँ पर थोड़ा कट रखा है तो फिगर आपको आगे मिल जाएगा। तो ओ ए इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन एंड ओबी विद द सेकेंड एरोप्लेन इन द नॉर्थ एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो ओए जो है एक एरोप्लेन जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। मैंने जो है इसको ट्राइंगल में ओए को रिप्रेजेंट किया है, किसकी डिस्टेंस को, फर्स्ट एरोप्लेन के डिस्टेंस को, और ओबी को मैंने रिप्रेजेंट किया है सेकेंड एरोप्लेन के डिस्टेंस को इन वेस्ट डायरेक्शन में। अब हमारे पास स्पीड दे रखी है, लेकिन हमें तो ट्राइंगल में जो है स्पीड की जगह क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो नॉर्थ का भी डिस्टेंस चाहिए और वेस्ट का भी डिस्टेंस चाहिए। तो इसलिए डिस्टेंस निकालेंगे हम सबसे पहले। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड 1000 किलोमीटर और स्पीड है 3/2, तो सॉल्व करके आ गए 1500 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और सिमिलरली इसका वेस्ट का अगर हम सॉल्व करेंगे 1200 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन का, नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन की हमारे पास जो है डिस्टेंस मिल गया है कि जो एरोप्लेन्स 1.5 आवर में जो कवर किया है वो डिस्टेंस हमें मिल चुका है। इस तरह से यहाँ पर देखो ओ ए इज इक्वल टू ये 1500 और ओ बी इज इक्वल टू ये डायग्राम है। देखो ओ से जो ये देखो ओ ए रिप्रेजेंटिंग द 1500 किलोमीटर इन द व्हाट इज इन ट्राइंगल एंड ओ बी इज इक्वल टू 18 किलोमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन राइट दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर and now put the value of this OB and OA and we will do the square of 1800 and that will come out 324 and 000 4 times 0। देखो ये 18 का स्क्वायर होगा 324 और 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएंगे। इसी ढंग से जहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे 2 to 5 आ जाएगा 225 और 20 को हम डबल कर देंगे तो 40 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 549 एंड ये 40 इसके पीछे आ जाएंगे। और फिर जो है इसका अंडर रूट हम ले लेंगे, तो अंडर रूट हम 549 को लिख सकते हैं 9 into 61 और ये जो 4 0 है इनका लिख सकते हैं 100 into 100। 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा और 100 into 100 का अंडर रूट जो है 100 आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 61। ये देखो तो 361 और 61 का अंडर रूट अब आ नहीं सकता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स विच आर flying in the north and the west direction. This is hypotenuse of this right angle triangle. This is the AB, the distance between the two aeroplanes after 1.5 hour, and that is equal to 300 under root 61 kilometer. Question number 12. Given a two poles of 6 meter and 11 meter stand on the ground at the distance of 12 meter apart. दो पोल हैं जो है जिनको मैंने AB और CD ले रखा है। तो इन दो पोल की हाइट जो है, AB पोल की हाइट 11 मीटर और दूसरी CD पोल की हाइट जो है 6 मीटर है, ठीक है ना। ये दोनों पोल्स हमने ले ली। अब क्या करेंगे, देखो ये 6 मीटर है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है लेकिन ये 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस इनके बीच का, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। तो पूरे 11 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पर
ये 5 मीटर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 आ जाएगा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा AEC, ये वाला ट्रायंगल ऊपर का। इस ट्रायंगल में हमने क्या निकालना है, AC निकालना, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू पोल्स। दिस C इज द टॉप ऑफ CD पोल एंड दिस A इज द टॉप ऑफ AB पोल। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स मीन्स AC. So how we will find this AC? By using the Pythagoras theorem in right angle triangle AEC. So let us see. देखो AC square is equal to EC square plus AE square by Pythagoras theorem. तो यहाँ पर अच्छा, तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया है AEC। देखो AEC में तो ये AC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम जो है इनकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो AC स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो बेस है इसका 12 है, 12 का स्क्वायर, हाइट इसकी जो है 5 है, 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को प्लस किया 169। तो AC स्क्वायर इज गुड 1, AC इज गुड अंडर रूट 169 एंड दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टॉप्स ऑफ द poles. This is the poles, tops, CD poles, top is C and the top of the AB pole is A. And now the distance between the two poles, tops of two poles is AC and that is equal to 13 meter. यही हमें फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 13, D and E are the points on the side of C and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. ये स्टेटमेंट हमने पूरा लिखा है इसमें। तो इसमें ये दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिस ABC और C पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एक पॉइंट D है वो AC पर है और जो एक पॉइंट E है वो BC साइड पर है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम इनको सबको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखो, तो कंस्ट्रक्शन में हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। E और D को ज्वाइन कर देंगे, B और D को ज्वाइन कर देंगे और A और E को ज्वाइन कर देंगे। हम इनको सबको ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। कभी भी आप जब सम को सॉल्व करते हैं तो उससे सबसे पहले ये देखा करो कि आपको दे क्या रखा है। आपको दे रखा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगना चाहिए कि ये स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें जरूर कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगी होगी। देखो AE स्क्वायर है। अब ये AE स्क्वायर जो है, AE स्क्वायर उस ट्राइंगल को लो जिसमें AE है। तो AE किसमें, AEC में, क्योंकि ट्राइंगल हमेशा आपको 90 डिग्री का लेना पड़ेगा। देखो इसमें A और E जो है, और भी बहुत सारे ट्राइंगल, इसमें कई ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन हमें ट्राइंगल वो लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो दैट इज AEC, वो ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम लेते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस लगेगी AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर लिखा हुआ है पर, तो हम फिर से वही चीज देखते हैं कि BD किसमें आ रहा है। तो देखो ये BD आ रहा है, तो लेकिन वो ट्राइंगल 90 का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, देखो है ना, BCD, ये ट्राइंगल BCD वाला हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, CD स्क्वायर, ये हाइट हो जाएगी, और बेस हो जाएगा इसका BC स्क्वायर। तो ये देखो ये आ गया। उसके बाद दोनों ये ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब हम भी इनको ऐड कर दें। ये देखो ये ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट ऐड, राइट को राइट ऐड कर दें। देखो तो लेफ्ट साइड हमारे आ गई, लेकिन राइट साइड में जो हमें चार चीजें मिल रही हैं। देखो दो ये है, दो ये है। तो हमने क्या करना है कि जो ये AB स्क्वायर, देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को प्लस कर देंगे, और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को प्लस करने पर AB स्क्वायर आएगा। ये भी जो है ये AB स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज है। तो किसका हाइपोटेन्यूज है, ये ABC का, ये क्या जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और ये बेस BC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, और सिमिलरली इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है अपनी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ती है कि क्या जो है क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसमें क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और देखो यहाँ पर स्क्वायर है, क्लियरली यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपको वो ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा इसमें, और दो उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद प्लस करना पड़ेगा, और सीधे एग्जैक्टली आपके देखो आंसर आपके सामने आ रहा है।